तो दिति ने यह संकल्प करके कि उसे भी एक ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मार डाले, या अपने पति को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। कश्यप ऋषि की दिति सेवा करने लगी। ऐसे तो पति की सेवा बहुत बढ़िया वस्तु है, लेकिन इसके पीछे नियत क्या है, क्यों सेवा कर रही है दिति, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दिति ने अपने मन को रोककर प्रेम से, विवेक से, मधुर भाषण से, मुस्कान से, चितवन से कश्यप जी के मन को पकड़ लिया। वे उस विदग्ध स्त्री की सेवा से मुक्त होकर के जड़ हो गए। स्त्री के लिए ये बात कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि वह अपने बाएं को दाएं और दाएं को बाएं बता दे। ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं। भगवान ने स्त्री को ऐसा बनाया ही। एक दिन कश्यप जी दिति से बोले, देवी मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब देखो, यदि पति पत्नी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, क्योंकि पत्नी का देवता पति है और सबके पति भगवान है। इसलिए कश्यप जी ने कहा कि दिति तुमने मेरा बहुत सत्कार किया, बहुत सेवा की। पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही परमेश्वर मानकर के सेवा करती है। अब तुम जो चाहो वह हम करने के लिए तैयार हैं। दिति ने देख लिया कि ये वचनबद्ध हो गए हैं मेरे पति, तो बोली ये हमारे कई बच्चों को इंद्र ने मार दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी कोई ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र भी अदिति के गर्भ से कश्यप के ही बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि अब तो अधर्म का प्रसंग उपस्थित हो गया है, माया ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। मैं अपने स्वार्थ परमार्थ को समझने में असमर्थ हो गया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्रादि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दे दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का कोई अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप जी ने दिति को 1 वर्ष का व्रत बता दिया। बोले कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वो इंद्र को मारने वाला होगा और उससे तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र भी हो सकता है। इसके बाद कश्यप जी ने दिति के व्रत के नियम बताते हुए कहा कि भाई किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को गाली नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना। यदि गर्भवती स्त्री किसी को सताएगी, गाली देगी, झूठ बोलेगी तो उसका बेटा भी वैसा ही होगा। इन सब बातों का प्रभाव गर्भ के शिशु पर पड़ेगा ही। उन्होंने आगे कहा कि नख रोम छेदन नहीं करना है, निषिद्ध वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना है, जल में प्रवेश करके नहाना नहीं है,
दुष्ट से संभाषण नहीं करना है, बिना धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, किसी की उतारी हुई माला नहीं पहननी है, उच्छिष्ट चंडिकान्न मांस आदि नहीं खाना है।